नमस्कार सभी मेरे प्यारे दोस्तों। आज का पॉइंट है संतुष्ट कौन है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो इंस्टाग्राम पे आप रील स्क्रॉल कर रहे हो वो मत करो, क्योंकि इसमें आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। तो अपना गोल बनाइए कि मुझे क्या करना है, तो आप उस पे ध्यान दीजिए। इंस्टाग्राम पे रील पे ध्यान मत दीजिए कि क्या हो कर रहे हैं क्या नहीं। तो ध्यान देना, संतुष्ट कौन है। जब हम अपनी अंदर की शांति के संपर्क में नहीं रहते हैं तो हमारा मन हमें बिल्कुल व्याकुलता की लंबी यात्रा पर ले जा सकता है। हम इतने अशांत हो जाते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं लगता। हम दूसरों के जीवन के सपने देखने लगते हैं और अपने जीवन के आशीर्वाद को देखना बंद कर देते हैं। जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान देना सभी लोग। जब ऐसा होता है तो हम अपेक्षाओं के समुद्र में डूबने लगते हैं और हम जिससे अपेक्षा करते हैं उससे अधिक निराशा मिलती है, और प्रत्येक निराशा और अधिक अपेक्षाओं की ओर ले जा सक जाती है। यह इसलिए इस तरह चलता रहता है। कबीरों के शब्दों में बाँझी गाय दूध नहीं देती है तो उससे मक्खन कहाँ से मिलेगा। किसी ऐसी चीज़ से अपेक्षा करने का कोई मतलब नहीं जो उसे पूरा करने में असमर्थ हो। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बार लिखा था, बुद्धिमान कौन है? वह जो सभी से सीखता है। शक्तिशाली कौन है? वह जो अपने जुनून अपने जुनून को नियंत्रित करता है। अमीर कौन है? वह जो संतुष्ट है। कौन है? वह जो कोई नहीं। वह कोई नहीं जो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। यह मनुष्यों की स्थिति पर एक व्यंग्य है, पर यहाँ फ्रैंकलिन से असहमत हूँ। जब हम स्वयं को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं तब हम सच्ची सफलता का अनुभव कर सकते हैं। हम पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। हम गहरी संतुष्ट का अनुभव कर सकते हैं। हम सब, और यह शुरू होती है हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए कृतज्ञता से। यह मुझे एक कहानी की याद दिलाता है। तो एक कहानी है, तो सभी लोग ध्यान देना कहानी क्या है, जिसे मैंने एक बार सुना था। मैं एक पत्थर काटने वाले और उसकी मूर्ति की खोज के बारे में इस कहानी को सुना करके इस अध्याय को समाप्त करने जा रहा हूँ। जो अध्याय है वो समाप्त हो जाएगा। एक आदमी था, वह पैसे से पत्थर काटने वाला था। वह प्रतिदिन पहाड़ पर जाता था और कुछ चट्टानें काटता और उन्हें घर वापस ले जाता। अपनी कार्यशाला में वह छोटी छोटी मूर्तियां, कटोरे आदि बनाता था और इसी तरह वह अपना जीवन गुजारा करता था। वह दुखी था क्योंकि पहाड़ पर जाना, चट्टान को काटना और उसे घर लाना बहुत कठिन काम था। जब वह काम करता था तो हर जगह धूल ही होती थी। उसे अपना माल बेचने के लिए अमीर लोगों पर निर्भर रहना पड़ता था। उसे लगता था कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए वो असंतुष्ट था। एक दिन वह एक धनी व्यक्ति के घर के पास से गुजर रहा था। वह पार्टी चल रही थी और लोग खा पी रहे थे। उसने मन ही मन में सोचा, मुझे एक अच्छा आसान जीवन चाहिए, हर दिन पत्थर काटने का नहीं। उसने ऊपर देखा, कहा, हे भगवान कृष्ण नहीं, हे भगवान कृपया मुझे ऐसा बना दो। उस दिन भगवान सुन रहे थे। जैसा कि उसने देखा होगा वह हमेशा नहीं सुनते हैं, लेकिन उस दिन पत्थर काटने वाले की किस्मत अच्छी थी। झट से ठीक उसी समय पत्थर काटने वाला एक बड़े घर सहित एक धनी आदमी बन गया और वह धनी आदमी की जीवन शैली के साथ जुड़ी सारी चीजों के साथ अमीर बन गया। ये हुई ना बात। वह सोचने लगा, लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं, मेरा सम्मान करते हैं और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। वह बहुत खुश था। एक दिन उसने राजा को वहां से गुजरते हुए देखा। धन धनवान लोग सड़क के किनारे खड़े होकर राजा को प्रणाम कर रहे थे। सब उसके नाम से काँपते थे। आदमी ने सोचा, वाह, यह सत्य है। वह खुश था, लेकिन अब वह और अधिक चाहता था, कि इसलिए उसने कहा, भगवान, मैं ऐसा राजा बनना चाहता हूँ। उस दिन भी भगवान सुन रहे थे। वह मनुष्य जो पत्थर तलाशने वाला था, वह धनी अब राजा बन गया।
उसकी सोच सब कुछ एकदम क्लियर हो रही है। गर्मियों की एक सुबह वह आदमी जो अब एक राजा था, उसने बरामदे बरामदे में खड़ा था, सूरज चमक रहा था और जहाँ जहाँ तक वह देख रहा था, हर कोई उसकी शक्तिशाली किरणों से छिपने की कोशिश कर रहा था। तो उसने सोचा सूरज मुझसे अधिक शक्तिशाली है, हर कोई उस सूरज का ध्यान रख रहा है। और वह दिन भी भगवान सुन रहे थे जब उसने कहा भगवान मैं सूरज बनना चाहता हूँ। अगले ही पल वह आकाश में चमक रहा था। यह ज़्यादा अच्छा है। उसने सोचा हर कोई मेरे नीचे है, कोई मुझसे ऊपर नहीं है। मैं हर किसी के जीवन को नियंत्रण करता हूँ। मेरे बिना कोई देख नहीं सकता। मैंने उठने के बाद ही सब उठते हैं और जब मैं सोता हूँ तो सब सो जाते हैं। यह जीवन अच्छा है। तो देखना और बड़ी कहानी है। हर दिन वह आदमी जो अब एक सूरज था, अपनी शक्ति को महसूस करते हुए चमकता था। एक दिन एक विशाल बादल उसके राज्य पर छा गया और वह बादल के बीच में चमकने की रोज कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चमक नहीं सका। हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि यह बादल मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है? भगवान मुझे बादल बनना चाहता हो तो वो बादल भी बन जाता है। तो वह आकाश में एक विशाल बादल बन गया। उसने सोचा अब मेरे पास सच्ची शक्ति है, मैं सूरज को रोक सकता हूँ। पर एक दिन वह बहुत आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन क्योंकि वह हिलने लगा, कोई मुझे हिला रहा है। उसे आश्चर्य हुआ और उसने महसूस किया कि यह हवा थी और वह मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसका आज्ञा नहीं दी जा सकती। उसने सोचा भगवान मैं हवा बनना चाहता हूँ, तो हवा बनना चाहते हैं। एंड में आएगा तो जो तुम हो वही बढ़िया है। हवा बन गया। अब वह हवा बन गया और बहने लगा, अपनी शक्ति का आनंद लेने लगा। फिर एक दिन वह बह रहा था और बह रहा था और कुछ भी हिला नहीं पा रहा था। उसने सोचा हवा से अधिक शक्तिशाली क्या है? इतना बड़ा पर्वत उसके पहले कभी नहीं देखा था और उसने हवा को हिलने से पूरी तरह रोक दिया था। पर्वत था। भगवान मुझे एक पहाड़ बना दो। भगवान से प्रार्थना की मुझे एक पहाड़ बना दो। उसने कहा वह पहाड़ बन गया। अब मैं वास्तव में सबसे शक्तिशाली चीज हूँ। उसने सोचा हवा बादल को हिला सकती है। वह बादल जो सूरज को छिपा सकता है। सूरज को राजा से भी अधिक शक्तिशाली। वह राजा से धनवान अधिक शक्तिशाली है। वह धनवान जो पत्थर काटने वाले से भी अधिक शक्तिशाली है। लेकिन हवा पहाड़ को नहीं हिला सकती और अब मैं सबसे बड़ा पहाड़ हूँ, ये बात है। कुछ देर के लिए खुश हुआ। फिर एक दिन उसने टक टक की आवाज सुनी। उससे ऐसा लगा जैसे कोई उसका एक हिस्सा काट रहा है। कौन इतना शक्तिशाली हो सकता है जो पहाड़ को काट सके? उसने सोचा यह पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होगा। उसने नीचे देखा और पाया कि वह एक पत्थर काटने वाला व्यक्ति था। जो वो था और वो ही सबसे शक्तिशाली था। अध्याय नंबर 5 कठिन समय के लिए बोझ को हल्का करें। तो इस कहानी का मतलब ये आप मनुष्य हो, ये बहुत बढ़िया बात है। किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, आप अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। जो आप हैं वो बढ़िया है, आप मेहनत करो सब कुछ होगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आप रील स्क्रॉल मत करो, अपनी ज़िंदगी सफल बनाओ। थैंक यू गाइस।